Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the character of floral flower which is represented by floral formula but not by floral diagram. तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम दोनों ही बना के देखते हैं. तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं सोलेनेसी फैमिली को. सोलेनेसी फैमिली को सबसे पहले देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल फॉर्मूला तो बेटा सोलेनेसी में जो फ्लावर पाया जाता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है. बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं. कैलिक्स जो होता है इनका यानी कि सेपल्स वो पाए जाते हैं 5 एंड फ्यूज्ड. फ्यूज के लिए ब्रैकेट बनाते हैं. कोरोला जो इनमें पाया जाता है वो बेटा कैसे होते हैं 5 होते हैं और ये भी क्या होते हैं फ्यूज होते हैं यानी कि इनकी पैटर्न्स भी फ्यूज पाई जाती हैं. एंड्रूशियम आर ऑल्सो 5 बट नॉट फ्यूज. पॉलीएंड्रस होते हैं, फ्री होते हैं एकदम. और यहाँ पे एपीपेटैलस कंडीशन पाई जाती है. एपीपेटैलस कंडीशन का मतलब है कि एंड्रूशियम जो है वो कार्पल से, ठीक है, पैटल से जुड़े हुए पाए जाते हैं, अटैच होते हैं. तो हमने इसके लिए ऊपर ये साइन लगा दिया. देन इनमें जो गाइनोशियम पाई जाती है वो बाई कार्पलरी होती है, 2 पाई जाती हैं और सुपीरियर ओवरी होती है, 2 होती हैं और दोनों कैसी होती है फ्यूज होती है यानी कि सिंक कार्पस होती है. तो दोनों को मैंने 2 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया. ब्रैकेट इंडिकेट द फ्यूजन. ठीक है. तो हम इतना तो देख चुके हैं. अब हम लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला बना लिया. अब इसका फ्लोरल डायग्राम बना के देखते हैं. फ्लोरल डायग्राम. तो सबसे पहले बाहर की तरफ हम लोग बनाएंगे क्या, सबसे पहले बाहर की तरफ बनाएंगे हम लोग कैलिक्स. तो कैलिक्स हमने कैसे बनाया 5 एंड यूनाइटेड. तो 5 यूनाइटेड बना लेते हैं पहले. तो 1 2 3 4 5. थोड़ा सा मेरा 5 गड़बड़ करा है लेकिन कोई बात नहीं है. यूनाइटेड है, यूनाइटेड हो गए. ठीक है. पांच कैलिक्स यूनाइटेड. नाउ वी हैव कोरोला. 5 है वो, तो ये भी बना देते हैं. तो बेटा इनका कोरोला का बना देते हैं. 1 मिनट. ये भी 5 है. 1 2 3 4 एंड 5. ये भी क्या है यूनाइटेड है. तो इनको यूनाइटेड कंडीशन दिखाने के लिए हम ऐसे ऐसे कर देते हैं. ये हमारे 5 यूनाइटेड हो गए. उसके बाद हमारे पास एंड्रूशियम भी 5 है लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं कोरला से जुड़े हुए हैं. तो 5 हमें दिखाने हैं जुड़े हुए. तो 1 2 3 4 5. 5 जुड़े हुए हैं. देन गाइनोशियम 2 पाई जाती हैं, फ्यूज होती हैं. तो हम गाइनोशियम 2 बना देते हैं और फ्यूज है ये. और यहाँ से निकल रहे होंगे ओव्यूल. ये ओव्यूल निकले हुए हैं. तो हमने दिखा दिया. अब हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हमको क्या क्या दिखा रहा है बेटा. देखो इसने कैलिक्स दिखाई है. ठीक है. क्या दिखाई है बेटा कैलिक्स दिखाई है हमको. और कैलिक्स जो है यूनाइटेड दिखाई है. तो हमने कैलिक्स जो है यूनाइटेड दिखा दिया है लेकिन साथ साथ ये एस्टिवेशन भी दिखा रहा है. फ्लोरल फॉर्मूला हमको एस्टिवेशन भी दिखा रहा है. एक्स्ट्रा हमको क्या दिखा रहा है एस्टिवेशन. कैलिक्स का एस्टिवेशन दिखाया है इन्होंने. और ये एस्टिवेशन कैसा है, ये एस्टिवेशन दिखा रहा है हमको वेलवेट, क्योंकि एक भी ओवरलैप नहीं कर रही है. यूनाइटेड है, ओवरलैप नहीं कर रही है. तो ये किसका दिखाया है इसने कैलिक्स का, के का. देन मैं कोरोला की बात करूं तो कोरोला का भी एस्टिवेशन दिखाया है. वो भी कैसा है बेटा वेलवेट है. वेलवेट. उसके बाद इन्होंने हमने अभी पेटालस कंडीशन है तो वो तो हमें फ्लोरल फॉर्मूला से ही पता चल रही है. बाद में गाइनोशिया में दिख रही है 2 दिख रही है तो वो भी हमें पता चल रही है. लेकिन अंदर की तरफ हमको एक और चीज दिख रही है. एक और चीज दिख रही है. मैं अगर इसे अलग से बनाऊं, ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखने में ये इस तरीके का है. ठीक है. और ये ओव्यूल्स निकले हुए हैं. ठीक है. ओव्यूल्स निकले हुए हैं. ठीक है. और ये ओव्यूल्स जो है बेटा, ये जो ओव्यूल्स हैं ये कहाँ पे एक्सिस पे लगे हुए पाए जा रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस पे लगे हुए पाए जा रहे हैं. यानी कि ये प्लेसेंटेशन भी दिखा रहा है. हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हमें प्लेसेंटेशन दिखा रहा है. और कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जा रहा है इसमें एक्साइल. एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जा रहा है. तो ये हमको ये दिखा रहा है. ठीक है. बट हमें यहाँ पे जो हमें फ्लोरल डायग्राम से नहीं पता चल रहा है लेकिन हमें फ्लोरल फॉर्मूला से पता चला वो था जी के नीचे डैश लगा हुआ है. यानी कि ये सुपीरियर ओवरी है. यानी कि ये सुपीरियर ओवरी है.
बट हमको डायग्राम देख के, यानी कि फ्लोरल डायग्राम देख के ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा कि सुपीरियर ओवरी है कि नहीं है। ये हमको प्लेसेंटेशन तो दिखा रहा है एक्स्ट्रा, एस्टिवेशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिखा रहा है, लेकिन हमें गाइनोशियम की पोजीशन के बारे में नहीं बता रहा। तो नॉट बाय फ्लोरल डायग्राम क्या हुआ बेटा, पोजीशन ऑफ गाइनोशियम। एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन तो हमको देखने को मिल रहा है, अधेशन ऑफ स्टेमन भी हमको देखने को मिल रहा है, बट हमें पोजीशन ऑफ गाइनोशियम नहीं पता चल रही कि सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है। तो सी इज द राइट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।